हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी इंग्लिश की क्लासेस। और इंग्लिश की क्लास में आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेंस अर्थात काल के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बच्चों, काल जो होता है, जो टेंस होता है, वो ग्रामर की बैकबोन होता है। जैसे शरीर में बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, पूरे शरीर का भार और पूरे शरीर को उसी के द्वारा कंट्रोल होता है। उसी तरीके से टेंस है जो ग्रामर में पूरी इंग्लिश को अपने में कंट्रोल किए हुए कंट्रोल करती है। और उसको सीखने के बाद हम इंग्लिश पर एक बहुत अच्छी मजबूत पकड़ भी बना लेते हैं। और इसको पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल भी टेंस नहीं होना है, क्योंकि ये टेंशन नहीं देता। केवल समझकर आपको अच्छे से इसको समझना है और फिर इसको पढ़ना है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं टेंस के बारे में। देखिए बच्चों, टेंस का क्या मतलब है कि टेंस से इस बात का ज्ञान होता है कि काम वर्तमान काल में हो रहा है, भूतकाल में हुआ था या भविष्य काल में होगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कल हम मार्केट गए थे, या कल हम बाजार जाएंगे, या हम ये काम कर रहे हैं। तो तीन तरीके के सेंटेंस हम लोग अपने रोजमर्रा में बोला करते हैं और यही हमारे काल भी है। यहाँ पर देखिए कि मोहन खाना खाता है, यानी वर्तमान काल में मोहन खाना खा रहा है। तो ये कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल, मतलब प्रेजेंट टेंस। और मोहन ने खाना खाया, काम पूरा हो चुका है, बीते हुए समय में हुआ था, इसलिए ये होगा कौन सा? पास्ट टेंस हमारा। और मोहन खाना खाएगा, काम अभी हुआ नहीं है, होगा, यानी आगे आने वाले समय में होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं भविष्य काल, यानी काम आगे होगा। अब हम देखते हैं हमारे तीन प्रकार के जो सेंटेंसेस जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बोलते हैं, तो ये किस प्रकार से हमारे कौन से टेंस में आते हैं। तो टेंस इस प्रकार तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल, यानी आने वाले समय में होने वाला काम। अब प्रत्येक टेंस के जो है चार क्लासेस हैं, क्योंकि उनमें चार तरीके से सेंटेंस हम लोग बोला करते हैं जो एक ही टेंस के हुआ करते हैं। तो इनको अलग अलग अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पर बच्चों कंटीन्यूअस होगा, ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब बच्चों हम देखते हैं जिस प्रकार से ये प्रेजेंट टेंस में है उसी प्रकार से ये पास्ट टेंस में भी होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस में भी चार इसके सब क्लासेस होंगे: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बच्चों, इन टेंसों को पढ़ने के लिए हम इनके अंतर्गत भी, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं: एक सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इन सेंटेंसों को भी कैसे बनाया जाता है वाक्यों में, कैसे इसको पहचाना जाता है, एक एक करके हम लोग अपने उसमें देखेंगे क्लासेस में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये टेंस जो है 3 बार में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ लेंगे पूरा, उसके सेंटेंसों में निगेटिव इंट्रोगेटिव सभी टाइप के, और फिर अगली वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के बाद, फिर उसके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके हम इसको खत्म करेंगे। यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। इसमें सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेंटेंस है, इसका एक सेंटेंस यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मोहन खाना खाता है। सबसे पहले हमें इसे पहचानना होगा कि इसकी कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके कारण ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर काम जो हो रहा है चालू है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कब खत्म होगा काम। दूसरी बात, सेंटेंस में देखिए ता ती ते, यानी ता का प्रयोग है, ये इसकी मुख्य पहचान भी है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका रूल देख लीजिए। वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखना है कि सिंगुलर यानी एक वचन, किसी का नाम है या ही या शी है, इसके साथ हम जो वर्ब में ईएस या एस लगाएंगे, और आई यू वी तथा प्लूरल के साथ वर्ब में एस या एस हम नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए मोहन अकेला है, मोहन एक है यानी सिंगुलर है, तो मोहन ईट्स फूड, यहाँ पर हमने एस का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से ये बनेंगे सेंटेंस। और दूसरा निगेटिव कैसे बनाएंगे, नकारात्मक कैसे बनाएंगे, इसको देख लीजिए बच्चों कि मोहन खाना नहीं खाता है। यहाँ पर नहीं का प्रयोग है, इसका मतलब ये नकारात्मक सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि यहाँ पर ताती का प्रयोग हुआ है। तो ये देखिए बच्चों, मोहन डज नॉट ईट फूड, यहाँ पर हमने डज का प्रयोग किया है और नॉट का प्रयोग किया है। देखिए इसका रूल क्या है कि डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये हमें याद रखना है कि इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि डू किसके साथ लगाते हैं और डज किसके साथ लगाते हैं। तो आई यू वी और प्लूरल के साथ हम यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे
और एक वचन के साथ, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि एक वचन के साथ हम लोग जो है डस का प्रयोग करेंगे। क्योंकि मोहन देखिए एक वचन है, इसलिए यहाँ पर मोहन डज नॉट ईट फूड, यहाँ पर हमने वर्ब में SEIS नहीं लगाया है। दूसरा देखिए अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यानी प्रश्नवाचक वाक्य को हम कैसे बनाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य में निश्चित तौर पर कि प्रश्न पूछा जाएगा, क्या मोहन खाना खाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया है, सबसे पहले तो ये प्रश्न बन गया है, ता लगा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस का ही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अब हमें बनाना है, यहाँ पर रूल देख लीजिए कि डू या डस को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। डू का प्रयोग या डस का प्रयोग जो हम करेंगे वो यहाँ, यानी सब्जेक्ट ये मोहन है हमारा, उसके पहले हम यहाँ पर रखेंगे। और हमें ध्यान में रखना है कि इसको बनाने के लिए हम वही सारे बातें ध्यान में रखेंगे कि ये डू या डस कैसे लगाएं। डू IUV के साथ, प्लूरल के साथ डू आता है, डस एक वचन के साथ आता है, ही शीट वगैरह सबके साथ। तो यहाँ पर हम देख रहे मोहन अकेला है, तो हम यहाँ पर लगाया हमने डस। और डस मोहन ईट फूड, यहाँ पर हम SEIS का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी हम डू या डस का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फॉर्म जो हम लिखते हैं उसमें SEIS लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो हम प्रयोग नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने तीनों पढ़ लिया कि इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव और सिंपल सेंटेंस कैसे बना है। अब इसके बाद हमारा दूसरा जो आएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब इस पर हम आ गए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पर देखिए बच्चों कि कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है रहा है, रही है वाक्य में लगा होगा, और हम बनाते समय वर्ब में ING लगाएंगे। तो यहाँ पर एक सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है कि मोहन खाना खा रहा है, रहा रही लगा हुआ है यहाँ पर, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। बनाने के रूल हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पर इज, एम, आर, या तो इज लगेगा या एम या आर प्लस वर्ब में ING का प्रयोग हम करते हैं। आई के साथ हमेशा एम आएगा और प्लूरल के साथ आर का इस्तेमाल यूज हम करेंगे। यहाँ पे देखिए मोहन खाना खा रहा है, तो मोहन अकेला है तो इसलिए हमने इज लगाया है, और वर्ब में ING, इसका मतलब मोहन इज ईटिंग फूड। अब यहाँ पर देखिए एक दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है कि तुम खाना खा रहे हो। यहाँ पर हमने आपको बताया कि आई और के साथ एम और यू और या प्लूरल के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यू के साथ आर लगाया है, यू आर ईटिंग फूड। इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस है। अब हम इसका निगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस देख लेते हैं। नकारात्मक सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING। इज, एम, आर हमने इसमें भी लगाया था, यहाँ निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे और वर्ब में ING हम लगाएंगे। मोहन खाना नहीं खा रहा है, मोहन इज नॉट ईटिंग फूड, वर्ब में ING लगा हुआ है और इज नॉट का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए तुम खाना नहीं खा रहे हो, यू का प्रयोग है इसलिए हमने आर लगाया है, आर प्लस नॉट प्लस ING यानी यू आर नॉट ईटिंग फूड। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को, और इसका क्या रूल होगा। यहाँ पर भी इज, एम, आर को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि डू या डस को हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। यहाँ पर हम इज, एम, आर को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को हम देख लेंगे कि वो एक वचन का है कि वो बहुवचन का है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या मोहन खाना खा रहा है, मोहन अकेला है तो इज लगेगा, इज हमने पहले लिख दिया, इज मोहन ईटिंग फूड। यहाँ पर देखिए क्या तुम खाना खा रहे हो, आर को पहले लगा दिया, आर यू ईटिंग फूड। इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के हमारे सिंपल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान के लिए हमें क्या बातें ध्यान रखनी है। काम वर्तमान समय में हो चुका होता है, और यहाँ पर हम इसका रूल देख लेते हैं। हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर परफेक्ट टेंस में हमेशा हैज़ या हैव का प्रयोग होगा प्रेजेंट टेंस में, और वर्ब की हमेशा, परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। जैसे गो है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और गॉन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस तरह ये तीनों फॉर्में चल रही हैं। इसी तरीके से मूल रूट की तीन फॉर्में चलती हैं। अब देखिए इसकी पहचान क्या करेंगे हम। इसमें अधिकतर लिया है, किया है, चुका है, चुकी है, इन शब्दों का प्रयोग होता है। एक सेंटेंस देख लेते हैं कि वो घर जा चुकी है। देखिए यहाँ पर चुकी है का प्रयोग हुआ है, वो एक लड़की के बारे में बात की जा रही है और अकेली है, तो शी हैज़ गॉन होम। यहाँ पर एक वचन के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। IUV के साथ हम और प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो और यहाँ पर हमने देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, गॉन, गो की थर्ड फॉर्म है ये। मैं अपना काम कर चुका है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई क्या है ये, आई हैव डन माई वर्क। यहाँ पर देखिए हमने आई के साथ हैव का प्रयोग किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन लगाई है।
इसका हम निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव में बनाने के लिए, निगेटिव मतलब नकारात्मक, नॉट का प्रयोग हम करेंगे नकारात्मक सेंटेंसों में। तो यहाँ पर हम हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो घर नहीं जा चुकी है, शी हैज़ नॉट गॉन होम, यानी वो घर नहीं, जो कि शी के साथ हमने हैज़ का प्रयोग किया, हैज़ नॉट लगाया है। यहाँ पर देखिए वे अभी तक नहीं आए हैं, वे यहाँ पर दे, तो दे के साथ हम प्लूरल है, हैव का प्रयोग करेंगे, दे हैव नॉट येट कम। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वही हमारा सिस्टम रहेगा कि हम हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, और अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे नकारात्मक है, अन्यथा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या वो पत्र लिख चुकी है, हैज शी रिटन अ लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती रहेगी, केवल हैज या हैव को वर्ब सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। क्या तुम खाना खा चुके हो, हैव यू ईटन फूड, यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैव को पहले रखा है क्योंकि यू के साथ हैव आता है। और अब हमारा लास्ट इसका जो सबऑर्डिनेट क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखते हैं बच्चों हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो इस टेंस में कुछ समय से जो है काम हो रहा होता है, और यहाँ पर हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं। हैज़ है तो हम परफेक्ट टेंस में लगाते ही थे, अब हम यहाँ पर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में बीन और वर्ब में आईएनजी, कंटिन्यूअस में भी हम जानते हैं कि आईएनजी लगाते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट है इसलिए हम यहाँ पर बीन का प्रयोग करेंगे। पहचान इसकी हम कैसे करेंगे, यहाँ पर समय का समय इंडिकेट किया जाएगा, टाइम जरूर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जिससे हम पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और रहा रही तो लगा ही होता है। इसमें देखिए वे 7 बजे से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखो टाइम बताया गया कि 7 बजे से, तो टाइम है और रहे रही भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दे हैव बीन रीडिंग सिंस 7 o'clock, और यहाँ पर सिंस और फार, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है सिंस और फार का यूज करते हैं। सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं और फार का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। इसका हम निगेटिव किस प्रकार से बनाएंगे, नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन, या इसका मतलब है हैज़ हैव के बाद नॉट लगाएंगे और बीन से पहले, बाकी वैसे ही बनेगा, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा। वे 7 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं, दे हैव के बाद हमने देखिए नॉट लगा दिया, दे हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 7 o'clock। इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम जितने भी जो वर्ब एक्सिलरी वर्ब होते हैं उनको हम पहले रख देते हैं, इसमें भी हैज़ और हैव को हम सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। क्या वे 7 बजे से पढ़ रहे हैं, हैव दे बीन रीडिंग सिंस 7 o'clock। हैव को यहाँ हमने पहले रख दिया क्योंकि दे के साथ हैव आएगा, वो प्लूरल है, इसलिए हम हैव का प्रयोग कर रहे हैं और इसको हम सब्जेक्ट से पहले रख रहे हैं। अब बच्चों एक कुछ ऐसे भी हमारे पास वाक्य आते हैं जिनमें हम हाँ और ना में उत्तर नहीं दे पाते, उनका हमें उत्तर देना पड़ता है। वो ऐसे WH वाले वर्ड बोले जाते हैं, जैसे कि वाई है, वाट है, हुज है और हाउ है। जैसे अगर हमने पूछ लिया कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, वाई, क्यों नहीं खा रहे हो, वाई है, तो इनमें बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं, जरा से भी परेशान होने की बात नहीं है। ये जो शब्द है, अगर आपसे पूछा गया क्यों, क्या, कैसे, तो इन शब्दों को हम बनाने के लिए, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट हो, इसमें इंट्रोगेटिव में ही बनेंगे। इंट्रोगेटिव बनाने से पहले हम सेंटेंस को बना लेंगे, उससे पहले हम ये WH वाले वर्डों को रख देंगे। जैसा भी हमारा प्रश्न पूछा जाएगा कि क्यों ऐसा नहीं कर रहे, कैसे करेंगे, या जो भी बात है उसको हम WH वाले वर्डों को सब्जेक्ट में जो हमने पहले वर्ब लिखा हुआ है एक्सैक्टली उसके पहले इनको रखकर हम ये सेंटेंस को बना लेंगे। बच्चों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा फर्स्ट पार्ट है जो हमारा आज यहाँ पर पूरा हुआ है। सभी टेंस जब वन बाय वन में करके हो जाएंगे, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो इसकी आपको वर्कशीट मिलेगी और बहुत अच्छे से वाक्यों को बनाना, कैसे निगेटिव बनाएंगे, कैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे और क्या परिवर्तन होगा, बहुत अच्छे से उसमें वर्कशीट आपको मिलेगी। आप एक एक करके समझते चलिए।